वर्मा आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें, अलीगढ़ की, जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से कांग्रेस के कुल विधानसभा के उम्मीदवार और पूर्व विधायक विवेक वंसल से लोकमंच टीम ने चुनावी रणनीति जानी और चुनावी मुद्दों का क्या हाल जाना। देखिए क्या कुछ कहा। आज मैं आया हुआ हूँ एक ऐसी नायाब हस्ती के पास में जिसको अलीगढ़ का बच्चा बच्चा भी उनके काम और उनके शासनकाल को देखते हुए उन्हें अच्छी तरह से भली भांति रूप से जानता है। मेरे साथ हैं आज पूर्व विधायक जी और कांग्रेस की ओर से इस विधानसभा के लिए विधायक जी, जो कि अभी फिलहाल में चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं। तो आज मैं उनसे जानूंगा कि किस प्रकार से किन किन रणनीतियों को लेते हुए वो अलीगढ़ में जनता से रूबरू होंगे। विधायक जी, आप चुनाव प्रसार कर रहे हैं, तो जनता से किन किन रणनीतियों को लेते हुए चुनाव प्रसार कर रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव प्रसार क्या, मैं लोक जनता के बीच में जा रहा हूँ और अपनी बात बता रहा हूँ, कांग्रेस की नीति बता रहा हूँ। कांग्रेस किस दृष्टि से इस प्रदेश के लिए अच्छी है, हर जाति समुदाय के लिए और समाज के लिए किस तरीके से वो लाभदायक है और इस प्रदेश की प्रगति के लिए। दूसरे, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इतना ही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। हमेशा, चाहे चुनाव हो या ना हो, मैंने हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की परेशानियों में, लोगों के दुखों में उनके साथ, उनके आंसुओं को बांटा है, उनकी खुशियों को बांटा है। और जहाँ तक जिसके लिए बन पड़ा, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या की बात हो, मैंने पूरे निष्ठा के साथ लोगों के साथ काम किया है। सर, जिस प्रकार से सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करके कोई टैबलेट, कोई लैपटॉप वगैरह ये सारे वादे कर रही हैं, उस प्रकार से आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ऐसे वादे किए हैं जो कि आगे चुनाव जीतने के बाद में उनको निभाया जाएगा? जी हाँ, किए हैं हमने। प्रतिज्ञाएं हमारी महिलाओं के प्रति भी हैं। 6 प्रतिज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 40% टिकट की बात की गई है, जिसमें छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी की बात की गई है, जिसमें महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर सालाना फ्री की मुफ्त की बात की गई है, जिसमें महिलाओं को फ्री बस यात्रा की बात की गई है, जिसमें वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में को 10,000 प्रतिमाह करने की बात की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मानदेय देने की, इस तरीके की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो महिलाओं को मैं एक आत्मविश्वास जागृत करेंगी और सही माने में सशक्तिकरण की ओर उनको लेके जाएंगी। सर, आपने बताया कि महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने निकाली हैं, तो महिलाओं के साथ साथ ना हैं जो युवा पीढ़ी है, जिसमें कि 10 साल के बीजेपी शासन में युवा काफ़ी बेरोजगार साबित हुए थे और उनको रोजगार नहीं मिल पाया था, उसको देखते हुए युवाओं के लिए भी कुछ निकाला गया है? जी हाँ, रोज़गार की बात की गई है। हमने रोज़गार की बात की है, 10 लाख रोज़गार की बात की है पार्टी ने सालाना। और जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, जिनमें आपने अभी देखा होगा, जो पार्टी ने जो पुलिस की भर्तियों में जो रिक्त स्थान है और जो सरकारी नौकरियों में रिक्त स्थान है, उसको अवलंब भरेगी पार्टी। और वो अगर भरे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की समस्या रहेगी। अलीगढ़ को देखते हुए, अलीगढ़ की जनता से आप डेली हर रोज़ रूबरू होते हैं, तो उसको देखते हुए सर क्या लगता है कि 7 विधानसभा जो हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में हैं, उसमें कितने बहुमत से आप की कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी? देखिए, मैं 7 विधानसभा के ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो प्रत्याशी अभी उतारे जाएंगे वो इस दृष्टि से कि जो सशक्त हों, जो अच्छी जंग दे सकें। परिणाम क्या होगा आगे, वो तो देखिए चुनाव है। चुनाव में मैं ये कहूँ कि हम इतनी सीट जीतेंगे, इतना गुणा गणित करूँ, तो वो उपयुक्त नहीं होगा। पर अच्छी लड़ाई होगी और प्रदेश में सरकार हम बनाएंगे, ये कह सकता हूँ। सर, अलीगढ़ की क्षेत्र की जनता को आप कोई मैसेज या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आज क्रिसमस डे भी है और इसके साथ साथ में नववर्ष भी नज़दीक है, तो उसको देखते हुए कुछ मैसेज, संदेश? देखिए, मैं अलीगढ़ की जनता से यही कहना चाहूँगा, एक तरफ तो क्रिसमस की बड़े दिन की बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये त्यौहार हम सब लोगों के जीवन में नई खुशियाँ लाए और उमंग लाए और उत्साह। और कहीं ना कहीं जो आदमी कुंठित महसूस कर रहा है, जो अवसाद से
ग्रसित है उसको एक नई ऊर्जा प्रदान करे। और जनता से यही कहना चाहूँगा कि आज देश हित बड़ा है। आज राजनीतिक हित के तहत हम लोग देश हित को दरकिनार कर रहे हैं, जो आज राजनीतिक विमर्श आज देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोगों को देश को प्राथमिकता देनी होगी, तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा, तभी इस देश की जो एक गरिमा है वो मजबूत रह सकेगी, वो गरिमा सुरक्षित रह सकेगी। तो मैं इतना ही लोगों से कहूँगा, ये जो तंग मानसिकता है, तंग नज़रिया है, इससे कृपया करके बच के रहें और एक व्यापक सोच करें। और जो धर्म के नाम पर जो कहीं ना कहीं एक बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, वो देश के लिए दूरगामी, उसके बहुत ही दूरगामी परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे रहेंगे। ऐसा धन्यवाद सर आपका। मैं भूपेंद्र सिंह, लोकमंच न्यूज, अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के डिबेट के दौरान बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। उनके द्वारा विपक्षी पार्टियों को गुंडों की पार्टी बताया। साथ ही पूर्व में शकुंतला भारती के द्वारा विवादित बयान देते हुए तीनों पार्टियों को, आपको बता दें कि तीनों पार्टियों का हाल आजम खान से भी ज्यादा बुरा कहने का दावा किया। उनके द्वारा साफ कहा गया कि इन तीनों पार्टियों के लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी पार्टी सहित कांग्रेस की पार्टी के द्वारा एक सुर में जवाब देना उन्हें भारी पड़ गया। बीजेपी की पूर्व मेयर के द्वारा तीनों पार्टियों पर बीजेपी के अधिकारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर गुंडागर्दी करती हुई नजर आती हैं और जल्दी इन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा एक विवादित बयान भी देते हुए कहा कि तीनों पार्टियों का अंजाम आजम खान से भी ज्यादा बुरा होगा। हंगामा क्या गुंडों का वो है, क्या मामला ये तीन लोग तीन पार्टी के योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन एक बात चेतावनी देती हूँ, इन गुंडों का आजम खान से बुरा भी हाल होगा। ये जेल की सलाखों के अंदर होंगे। ये सब गुंडे। बहन जी क्या प्रोग्राम था यहाँ पर? प्रोग्राम अरे अपनी अपने मन की बात कहनी थी, लेकिन इन गुंडों ने गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनका वो हाल होगा। कौन लोग हैं? ये जेल की सलाखों कौन लोग हैं ये? वो ये गुंडे। किसके साथ बदतमीजी करी गई? सपा बदतमीजी किसके साथ करी गई? पब्लिक के, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे। हंगामा क्या। अलीगढ़ के पूर्व विधायक जफर आलम ने प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। वहीं अलीगढ़ प्रशासन ने अलीगढ़ नुमाइश में व्यापारियों से टेंडर, दुकान और स्टॉल के नाम पर मोटी रकम ले ली। अब रात में लगने वाली नुमाइश को बंद करवाया जाएगा या नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ेंगी? क्या रात को 11 बजे के बाद जनता को गिरफ्तार किया जाएगा? अगर नुमाइश बंद होती है तो व्यापारियों के नुकसान की जिम्मेदार कौन होगा? महानगर समाजवादी पार्टी अलीगढ़ प्रशासन से मांग करती है कि अगर नुमाइश कोविड-19 के चलते बंद होती तो इस स्थिति में प्रदर्शनी के गरीब व्यापारियों और दुकानदारों को पैसा वापस किया जाए। इसके लिए तो पहले हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा, किस हद तक जाएगी ये बताइए थोड़ा। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि अगर उनका कोई नुकसान होता है, अगर उनकी कोई बर्बादी के सामान होते हैं, तो हम व्यापारी के साथ खड़े होंगे और उनकी तरफ कंधे से कंधा मिला के उनके नुकसान की भरपाई सरकार से करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो प्रदर्शनी में बहुत सारे दुकानदार बाहर से आते हैं, उनके साथ आम आदमी तो यहाँ का कोई है नहीं जो उनको हम खड़े होंगे ना, समाजवादी खड़ी होगी। इनको कैसे बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बाराबंकी से दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा और साथ ही बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में एक संदिग्ध शख्स का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से
हड़कंप मच गया। तो वहीं पर हत्या के मामले में एक संदिग्ध शख्स का वीडियो सामने आया। आपको इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप वीडियो में साफ देख सकते हैं एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था। आपको बता दें कि शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पर पुलिस ने शख्स पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बाराबंकी से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं पर एक वीडियो भी सामने आई, जो कि वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और साथ ही पुलिस ने इस शख्स पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। बता दें कि बीती 5 दिसंबर को मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर में शव मिला, जहां पर बिंदौर के रहने वाले राजेश वर्मा के नाम का एक शख्स है। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 11 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसका आज पहला दिन था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने बड़े ही सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करवाते हुए नजर आई। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी इलाके में चौकी इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही सख्ती से पालन करवाया और लोगों को बताते नजर आए कि आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका आपको बता दें कि जहां पर कहा गया कि आप सभी बखूबी पालन करें। हालांकि अभी बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी ना होने के कारण लोग बेपरवाह की तरह सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए इसका फैसला लिया गया था और जिसका समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जी जुड़े हैं। जीत, ये बताइए, गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद नाइट कर्फ्यू ऐलान कर दिया गया, क्या अपडेट है पूरा इस पे? जी देखिए, मैं बताऊं प्रियंका आपको कि पूरे देश भर में कोरोना के संकट जो केस हैं वो बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से जो कोरोना का संक्रमित जो मरीज बढ़ रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी इसी तरीके से यही हाल है। अभी हाल ही में 9 केस फिलहाल एक्टिव हैं जो चल रहे हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। उसके दौरान आपको बता दूं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो नियम है वो बनाया है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि एक तरफ लोग कह भी रहे हैं कि तमाम जो रैलियां हैं ये चल रहा है क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, तो इसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो पहला दिन था, हमारी टीम लोकमंच की टीम वहां पहुंच के जो वहां का मौके का जो जायजा था वो लिया हमने। वहां पे ये देखा हमने लोगों को कि लोगों को अभी किसी भी चीज का पता नहीं है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो है वो इस इलाके में अपने गाजियाबाद में बिल्कुल कर दिया गया है। हालांकि पुलिस एक तरफ पुलिस की बात करें तो पुलिस बखूबी लोगों को ये करवाते हुए नजर आई। जी अजीत, ये भी सवाल है कि नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी जो लोग हैं लापरवाही के साथ घूमते हुए नजर आए, तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई देखी गई? जी देखिए, मैं एक तरफ बता दूं कि पुलिस प्रशासन का जो पहला दिन था नाइट कर्फ्यू का, वो लोगों में बिल्कुल लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि लोग बेपरवाह की तरह अपना 11 बजे के बाद भी घर से बाहर निकल के अपने अपने काम धंधे को देख रहे हैं। हालांकि किसी अभी जो पार्टी चल रही है, कल 25 तारीख था तो सेंटा क्लॉज वगैरह ये क्रिसमस डे मनाया गया, तो उन लोगों में भी काफी लापरवाही देखने को मिली। उसी को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और वो कोरोना प्रोटोकॉल और नाइट कर्फ्यू का जो पालन है वो करवाती दिखी। जी अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। देश भर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज रात्रि 25 तारीख से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं इस वक्त थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के इलाके में खड़ा हूं। ये कनावनी चौकी का क्षेत्र लगता है। देख सकते हैं किस तरीके से चौकी इंचार्ज जो है वो एक एक करके एक गाड़ियों को रोक के पूछ रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का पालन किस तरीके से करवा रहे हैं। आप देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, गाजियाबाद पुलिस
पुलिस है और साफ देख सकते हो कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का नियम जो है वो भी पालन करवा रहे हैं। साथ साथ जो नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया था उसको भी बखूबी निभा रहे हैं। तो मेरे पीछे की ये तस्वीरें, एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू है आज से। हालांकि कुछ लोगों को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है तो इसीलिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का समय है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता इसको किस तरीके से निभाती है। फिलहाल पुलिस, गाजियाबाद पुलिस जो है वो बखूबी अपना काम करवा रही है और नाइट कर्फ्यू का पालन करवा रही है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमंच न्यूज़। गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के दस्तक से फिर से एक बार हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस के दस्तक से फिर से सरकार की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि चुनावी सरगर्मियों के बीच कोरोना की दस्तक, तो वहीं पर एक स्कूल की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गोंडा से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस की दस्तक से फिर एक बार चुनावी सरगर्मियों के बीच कोरोना की दस्तक हुई। और साथ ही बताया जा रहा है कि एक ही स्कूल की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो वहीं पर 4 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। तो बता दें कि शीतला प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर 4 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। साथ ही बढ़ते कोरोना के केसेस कहीं न कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर नाइट कर्फ्यू भी जारी किया गया। तो वहीं पर गोंडा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक स्कूल की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश जुड़े हैं। सतीश, ये बताइए कि एक स्कूल में 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, क्या अपडेट है पूरा इसका? जहां चुनावी सरगर्मी के बीच कोरोना की दस्तक है, इस पर डीएम मार्कंडे शाही ने जनपद वासियों से अपील की है कि आप लोग सतर्क रहिए। जिले में कोरोना की दस्तक हो गई है। आज जिले में कोविड पॉजिटिव की 4 केस पाए गए हैं, इसलिए आप सभी सावधानी बरतें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सतीश, ये बताइए कि 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद अब जो स्कूल प्रशासन है वो क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, 4 छात्राओं में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद विद्यालय में तथा पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। सभी विद्यालय को सैनिटाइजर कराया जा रहा है। सभी विद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो सावधानी बरत रही हैं। सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही, बता दें कि डीएम आवास पर बना ब्रेकर हुआ जानलेवा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गोंडा से दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम आवास पर बना ब्रेकर जानलेवा साबित हो रहा है। जानलेवा ब्रेकर से आए दिन हादसे होते हैं और 5 दिन में हुए 2 दर्जन के ऊपर एक्सीडेंट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गोंडा से दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम आवास के सामने बना ब्रेकर जानलेवा साबित हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि 5 दिन में 2 दर्जन के ऊपर एक्सीडेंट हो चुके हैं और साथ ही किसी न किसी का हाथ पैर तो किसी का सर फूटने की खबर है। बताया जा रहा है कि सड़क के लेवल से 1 फुट ऊंचाई पर ब्रेकर बना हुआ है, जिससे कि जानलेवा साबित हो रहा है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से डीएम आवास के घर के सामने ब्रेकर बना हुआ है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश जुड़े हैं। सतीश, ये बताइए कि डीएम आवास के सामने जो ब्रेकर बना हुआ है जानलेवा साबित हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से डीएम आवास के सामने जो ब्रेकर बनाया गया है उसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें कल ही एक व्यक्ति की मौत उसी पर हो गई है। इसके वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो पथ पर प्रदर्शन किए हैं, जिसके बाद जिला अधिकारी गोंडा डीएम मार्कंडे शाही ने ब्रेकर को तत्काल हटवा दिया है। वहाँ से डीएम मार्कंडे शाही ने कहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी महोदय के इस जो ब्रेकर बनाया गया उसे तत्काल से हटाया जा रहा है। डीएम मार्कंडे शाही ने ऐसा कहा है। सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। खबर गोंडा से है,
जहां वन विभाग के एक दरोगा ने दबंगई दिखाते हुए एक गरीब महिला के आवास पर जबरन कब्जा कर लिया। अब पीड़िता अपनी शिकायत लेकर अफसरों के चक्कर काट रही है और दबंग दरोगा उसे धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। अफसर दरोगा की दबंगई के सामने असहाय नजर आ रहे हैं, तो वहीं बुजुर्ग महिला कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रही है। फिलहाल मामला डीएम के संज्ञान में लाने पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। तो हम कॉलोनी पाए थे और उसके बाद में एक जने ताला तोड़ के रह रहे हैं और हम अपने मम्मी के दवाई करा रहे थे। और जब हमने गए तो उनसे कहा कि कब उठे, ये हमारे नाम से इलाज है। तो वो कहने लगे कि नहीं, आपके नाम से इलाज नहीं, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमने कहा खाली कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि आप चाहे जहाँ जाइए, हम खाली वाली नहीं करेंगे। और हमने उसको कागज़ भी दिखाया तो वो कहने लगे हम पुलिस वाले हैं, ये है वो है, मुझे अपना धमकी दे रहे हैं और धासा बता रहे हैं। कॉलोनी पाए गरीब मने हैं भैया, अब आ रहे तो हमारा इलाज होत रहा। अब हमें भेज दिया गया नखलऊ कि अपन इलाज हुआ, डॉक्टर बोल दिन को क्लिनिक कराओ। अब हुआ हम रह गए 2-4 दिन। अब हुआ जवान तो यहाँ पुलिस दरोगा हो के हमारे देखो कॉलोनी ताला तोड़ डाली। अब कहा था जगह बुलाओ के जा, बुला लो, हम ना खाली हम यहाँ रह के हम अपन ठंडक में यहाँ अपन काटे थे। अब दौड़ आए थे, भैया नहीं खाली कर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और भीड़ जुटाने के लिए तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर जो शराबियों की शराब पीने की वीडियो वायरल हो रही है, उसी कैंपस में किसी विधायक की भी गाड़ी खड़ी है। गौरतलब है कि विधानसभा चौरी चौरा में सभी प्रत्याशियों ने अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए जगह जगह जो स्वागत करने की व्यवस्थाएं प्रबंध किया था और अपनी अपनी प्रतिभाओं का खूब जोर आजमाइश टिकट की दावेदारी के लिए गोरखपुर जिले में आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास, आपको बता दें कि जन विकास यात्रा को लेकर कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग आपको बता दें कि एकत्रित करने के लिए कई तरह की विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आयोजन के लिए इस तरह की तैयारियों के प्रयास को देखकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, तो लचर, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं लचर दिखी हैं।
जिससे कि लापरवाही बरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कल गोरखपुर में जो है जन विश्वास यात्रा की रैली थी, जिसमें कल चौरी चौरा विधानसभा 326 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है जम के सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ाई। साथ ही एक सोशल मीडिया पे विजुअल वायरल हो रहा है शराबियों के शराब पीने का, जिस कैंपस में शराब पिलाई जा रही है उसके पीछे ठीक एक विधायक की गाड़ी भी नज़र आ रही है। हम आपको बता दें कि वहीं कल जो है अगर हम प्रशासन की बात करें तो नई बाजार चौकी क्षेत्र में नई बाजार चौकी प्रभारी की बड़ी लापरवाही से जो है जेब कतरों ने लाखों रुपए ले उड़े। आगामी चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने रन फॉर मणिकर्णिका के तहत झांसी में हजारों की संख्या में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें भाग लेने वाली लड़कियों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। झांसी में कांग्रेस पार्टी द्वारा रन फॉर मणिकर्णिका मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया, तो झांसी के मुक्ताकाशी मंच से शुरू होकर झांसी के प्रमुख चौराहे से होती हुई वापस कार्यस्थल पर समाप्त हुई। इसमें भाग लेने वाली लड़कियों को निश्चित उपचार के साथ सम्मानित भी किया गया। तो साथ ही इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बताया कि देश को आजादी दिलाने में झांसी की रानी की अहम भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसमें आज हजारों लड़कियों ने इस मैराथन दौड़ में भाग लिया और यही लड़कियां आगामी चुनाव में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर सत्ता को परिवर्तन करने का कार्य करेंगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में महिलाओं में आत्मविश्वास सृजित हो, उसके लिए मैराथन दौड़ की जा रही। झांसी में भी मणिकर्णिका मैराथन दौड़ इस आशय से की जा रही कि लड़कियां मुख्य धारा में जुड़ें। और ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि 7-8 हज़ार लड़कियों ने और महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और सब इस उत्तर प्रदेश में एक नए इतिहास को सृजन कर रही हैं। और हमें लगता है जिस तरह महिला रेजिमेंट का निर्माण हुआ था। देखिए, जैसे कि आप जानते हो हमारी पहचान रानी झांसी और चिंगारी बाई से, और आदरणीय प्रियंका जी इस चीज को जानती है कि इस देश की क्रांति की हमेशा पहली बिल्कुल झांसी से ही होती है। उसके तहत जो हिंदुस्तान की आबादी 48% ये कहीं ना कहीं अपने आवाज को पूरी तरह से नहीं महसूस कर पा रहे हैं। उनकी तरक्की रुक रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 2% महिलाएं जो कार्य कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्नौज की। डीजीजीआई की टीम पीयूष के बेटे को लेकर दूसरे घर में पहुंची और यहां घर पीयूष जैन का बताया जा रहा है, जिसका ताला कटरा से काट कर कड़ी मशक्कत के बाद गेट खोला गया और अब यहां पर छानबीन की कार्यवाही शुरू की गई है। बता दें कि इस घर भी पीयूष के पैतृक गांव के जस्ट बगल में है। कौशाम्बी जनपद में महाराजा बिजली पास का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और संपूर्ण जिले में जश्न का माहौल देखने को मिला। कौशाम्बी जिले के भगवानपुर गांव में कई सालों से मनाया जाता था, लेकिन इस बार ज्ञानचंद सरोज की अध्यक्षता में राजेश पासी के सहयोगियों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी तरह कई गांवों में ये मनाया गया और गरीब महिलाओं को ज्ञानचंद सरोज की तरफ से लगभग 100 कंबल भी वितरण किए गए। ठंड से बचने के लिए ज्ञानचंद सरोज ने कहा कि इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करके अपने समाज को जागरूक करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कौशाम्बी जनपद के यहाँ पास भगवानपुर गांव में इस समय हूँ, जो कि ये विधानसभा चायल है। यहाँ पास महाराज बिजली पासी के उपलक्ष्य में आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पास देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर ज्ञानचंद सरोज जी आए हुए हैं और यहाँ पास कैमरा दिखाइए, यहाँ पास बिजली पासी जी और महाराज महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। यहाँ पास आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी यहाँ पास महाराज बिजली पासी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पास ज्ञानचंद सरोज जी हैं और यहाँ के माननीय राजेश जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पास बिजली पासी उत्सव मनाने के संबंध में क्या इनका मुख्य उद्देश्य है, किस वजह से मनाया जा रहा है, जन जागृति कार्यक्रम किस लिए किया जाता है। माननीय जी, यहाँ पास प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है किस मकसद के लिए मनाया जा रहा है? भाई यहाँ पर कार्यक्रम जो बिजली पासी महाराजा बिजली पासी जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, अब हमारा मकसद तो ये है कि कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा पासी समाज की संख्या है
तो अगर हम कौशाम्बी में पारसी समाज की संख्या के हिसाब से हम अपने पारसी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारे समाज के भी राजा महाराजा हुआ करते थे, और आज हम जन जन तक इस संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमारे पुरखों ने जो 1000 वर्ष पूर्व पूरे देश में राज किए थे, तो हम भी राजा के ही समझे, तो इसलिए हम गांव-गांव जाते आज बिजली पासी की जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। देखिए अभी जैसा हमने बताया कि जन जागृत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यहाँ भगवानपुर में अभी बताया गया कि और इससे पहले भी प्रोग्राम मनाया गया, लेकिन जैसे जैसे जागृत हो रहे हैं वैसे वैसे बड़े भव्य के साथ प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आइए हम राजेश जी से बात करते हैं, उन्होंने प्रोग्राम बताया और यहाँ पास कैसे प्रोग्राम के मैनेज किया। भाई साहब आप बताइए, यहाँ पास कितने वर्षों से मनाया जा रहा है प्रोग्राम? 2001 से प्रोग्राम मनाया जाता था, अभी थोड़ा थोड़ा छोटा प्रोग्राम मनाया जाता था, अब इस वर्ष बड़ा प्रोग्राम मनाया गया। 100 कंबल का अभी इस समय देखिए जैसा कि बताया ये 2001 से मनाया जा रहा है, 2001 से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग ढंग से दिखाया जा रहा है। इधर देखिए ये ग्रामीण जनता भी है, कितने भव्य से देखने के स्वागत में आई हुई है। इन लोग अगर ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देखिए इन लोगों को जागृत करके, इस माध्यम से इन लोगों का काम है कि इन लोगों के माध्यम से जागृत करके और ये इस प्रोग्राम को भव्य बनाएं। और महाराज बिजली पासी के संबंध में जानकारी देने के लिए मैं लोकमंच न्यूज चैनल से लवलेश कुमार। कन्नौज कानपुर में पड़ी व्यापारियों की यहां छापेमारी पर सपा प्रवक्ता विजय द्विवेदी बोले, कहा कि अखिलेश की रैली में आने वाली भीड़ से बीजेपी बौखला गई है। छापों से समाजवादी को जोड़कर समाजवादी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कानपुर व्यापारी पीयूष और जैन से समाजवादी एमएलसी का कोई लेना देना नहीं है और सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कन्नौज में किसी छापे से सपा का कुछ लेना देना नहीं। साथ ही इस दौरान सदर विधायक अनिल दौरे भी मौजूद रहे। आज ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की विजय रथ यात्राओं में उमड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिससे वो ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स द्वारा जो छापे प्रायोजित करके समाजवादियों के ऊपर भी डलवाए गए हैं और जो अन्य लोगों पे भी डाले जा रहे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कानपुर में पीयूष जैन या अमरीश जैन के यहाँ डाले गए छापों में कोई भी पीयूष जैन या अमरीश जैन से समाजवादी पार्टी के एमएलसी का कोई लेना देना नहीं है, सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील क्षेत्र के नारायणपुर पंप कैनल के करीब 4 दशक पुरानी पंप कैनाल के नवीनीकरण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल ने किया। इस परियोजना को मिली मंजूरी के तहत 60 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। ये परियोजना अगस्त 2023 में पूरी होगी। इससे चंदौली और मिर्जापुर जिले के कम से कम 90,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने से किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि मिर्जापुर जिले में पंप कैनाल के शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जब भी कोई काम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से किया जाता है और सपा के नेता पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये काम हमने सोचा था, हमने देखा था और तब उन्हें भी सपने में काम नजर आने लगते हैं। महेंद्र नाथ पांडे ने आगे कहा कि पुराने पंप बदले जाने के बाद अब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल पाएगा। आज यहाँ पर एक 60 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार की लागत से यहाँ के जो 14 पंप है नारायणपुर लिफ्ट कैनाल के, उनकी क्षमता वृद्धि के लिए अभी ये 120 क्यूसेक क्षमता से चलते हैं। पंप जर्जर हो चुके हैं, ट्रिप कर जाते हैं, तो 12 जो चलते हैं उनमें भी रोकना पड़ता है। इससे पानी पूरी क्षमता से उत्सर्जन या जल निकाला नहीं जा पाता है। अब जब नए पंप हो जाएंगे तो 150 क्यूसेक की क्षमता से 14 पंप रहेंगे, 2 स्टैंड बाई, 12 पूरी क्षमता से चलेंगे। नारायणपुर पंप नहर क्षमता वृद्धि परियोजना का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है।
जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा 60 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये 4 दशक पुरानी परियोजना है जो मुख्य रूप से चंदौली और जनपद मिर्ज़ापुर के कृषि योग्य भूमि के सिंचन में इसका योगदान है। और अब इस क्षमता वृद्धि के उपरांत जो हमारे उपकरण है, नए पंप सेट्स हैं, लगाए जाएंगे। 1440 क्यूसेक की थी, अब 1800 की होने जा रही है। ये परियोजना जो है 60 करोड़ 30 लाख की जो है स्वीकृत हुई है और इसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो है कुछ धनावंटन हुआ है, कार्य शुरू होने जा रहा है। इसी का शिलान्यास था। शिलान्यास हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्री भारत सरकार, अनुप्रिया पटेल जी, मंत्री राज्य मंत्री भारत सरकार, और हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी वाली नहर उनके ज़माने में बनाई, इंदिरा गांधी की वजह से, फिर वो बेकार हो गया, कोई काम का नहीं बचा। तो हमारे माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री जी ने इसका पूरा विकास किया और तमाम पैसा इसमें सरकार की योजना बनाई, जिससे चंदौली जिला, सोनभद्र जिला, मिर्ज़ापुर जिला, बिहार तक के जनता जो है इससे लाभान्वित हुई। किसानों का फायदा हुआ है और किसान इससे बहुत ज़्यादा फायदे में है। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है जो इस तरीके का उन्होंने करके दिया जनता को। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि जनपद में आगामी 30 दिसंबर को अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम का प्रभारी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया और कार्यक्रम की तैयारी भूपेंद्र चौधरी द्वारा की जा रही है। कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र चौधरी ने जनपद के कई बीजेपी अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक बुलाई और जिसमें कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की गई। और जनपद के सर्किट हाउस में कैबिनेट मिनिस्टर उपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आगामी 30 दिसंबर को अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई और बैठक के अंदर जनपद के कई बीजेपी के अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही 30 दिसंबर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री आपको बता दें कि रतन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस आज भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शनिवार को शहर में अटल संकल्प यात्रा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत नोएडा के क्रिकेट स्टेडियम गेट नंबर 4 पर अटल जी की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया और फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान खिलाड़ी बबीता फोगाट ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे अटल जी की वो पंक्ति बहुत याद आती है। वो कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश हमेशा याद रहना चाहिए और सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुशासन दिवस के रूप में इस दिन को मनाती है और सुशासन दिवस का मतलब है कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परमाणु प्रशिक्षण जो किया था वो सब उनकी उपलब्धि में से एक सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी थी, तो इसलिए उनको सुशासन दिवस का नाम दिया गया है और बहुत जोर शोर से इसको मनाती है। और स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज के दिन हम श्रद्धांजलि अर्पित करके पुष्प उनके चरणों में अर्पित करके, और आज का दिन जो है बड़ी खुशनुमा उनकी कविताओं के साथ उनके जो इतने अच्छे से उनके भाषण, उनकी कही हुई बातें जो थी उनको हम याद कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।